चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा sec a अपॉन में sec a माइनस का 1 प्लस का sec a अपॉन में sec a प्लस का 1। तो सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू रख के और डिटेल से सॉल्व करके। बट जब भी आप इसमें वैल्यू रखेंगे ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए sec 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 दे रखा है और ऑप्शन में देखो तो मेरे पास cosec 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 और sec दे रखा है। यानी कि अगर मैं इसमें 45 डिग्री की वैल्यू रखूंगा तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन मेरे मैच करेंगे। यहाँ 2 cosec है, ये 2 sec है, 2 cosec है और ये 2 sec है। तो अगर आप 45 यानी दोनों की इक्वल वैल्यू लेके करेंगे तो दोनों के आंसर दो ऑप्शन आपके क्लैश करेंगे। तो आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है। मैं करके बताऊंगा कि देखिए क्लैश कैसे हो रहा है और फिर उसकी वैल्यू को चेंज करके भी बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे डिटेल सॉल्व करता हूँ। उसको यही प्रॉब्लम थी, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर है प्लस का आपका sec a प्लस का sec स्क्वायर है माइनस का आपका sec a अपोन में sec a स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर a माइनस का 1 और sec स्क्वायर प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। इससे ये चल जाएगा आपका, तो 2 sec स्क्वायर हो जाएगा आपका अपोन में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर 2 इंटू में 1 अपोन में sec क्या होता है, sec स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, यानी cos a हो जाएगा इंटू में sin स्क्वायर a अपोन में आपका cos स्क्वायर a, इससे ही कटा तो 2 cosec स्क्वायर a, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका a है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। और अगर इस तरह से नहीं करना, वैल्यू रख के करना है, तो मैंने एंगल a की वैल्यू मान ली 45 डिग्री। तो 45 डिग्री cosec sec 45 डिग्री होता है √2 अपोन में √2 माइनस का 1 हो जाएगा, 45 रखेंगे प्लस का sec 45 डिग्री प्लस का 1। यहाँ से अगर मैं √2 1 अपोन में √2 माइनस का 1 प्लस का 1 अपोन में प्लस का 1 √2 में 2 √2 प्लस का 1 प्लस में √2 माइनस का 1 अपोन में ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1। इससे यहाँ कटा √2 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 2 √2 में 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी इसका सॉल्यूशन करने पे 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 45 डिग्री रखूंगा, यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा, यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा, यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास में √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, जबकि नहीं बन रहा इसका 2 ये क्या हो जाएगा आपका 2 √2 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या 2 2 4 ये बन रहा है, 2 2 4 ये 2 बन रहे हैं, यानी कि 2 आंसर बन रहे हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन है, अगर आप वैल्यू रखने पे, तो बाकी जो अदर जो मैच नहीं करते उनको काट दीजिए और यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज करके आप दूसरी वैल्यू रख दीजिए, आपको डिफरेंट आंसर मिल जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि एंगल जो है sec की जो वैल्यू है वो आपकी है, आपकी मान ले एंगल की मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं। जब 60 डिग्री मान लेंगे तो sec 60 डिग्री होता है आपका 2 अपोन में 2 माइनस का आपका 1 प्लस का sec 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्या होता है आपका, ये आपका 2 अपोन में 2 प्लस का आपका 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 बाय में आपका 1 प्लस का 2 बाय में 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 प्लस का 2 बटे में आपका 3, तो कितना होगा 6 तो 8 बटे में आपका 3, ये इसका आंसर आएगा। अब जरा इसी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 60 डिग्री होता है आपका √3 बाय में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू में आपका साइन 60 डिग्री होता है आपका √3 बाय 2, तो इसका हो जाता है 2 बाय में √3, इसका रिवर्स हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास में क्या होगा 2 इंटू में आपका 2 दूनी 4 बटे में आपका 3 हो जाएगा, तो ये 8 बटे में आपका 3 आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर अगर 2 इंटू में 60 डिग्री क्या होता है आपका cos 60 डिग्री होता है आपका 1 बाय में 2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना 4 इंटू में 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट मिलेगा, यानी कि आप इस तरह से वैल्यू बदल के चेंज करके भी कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह से आपको सेम आपको मिले ना, अपोजिट वाले एलिमेंट मिले, तो वहां पर सेम वैल्यू मत रखना, खासकर साइन को उसमें। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।